अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरी बहनों, आज आपके सामने बीमार और परेशान लोग जो हैं, मरीज़ लोग जो हैं, उनके लिए एक तोहफ़ा लेके आया हूँ। बड़ी उनके दिलों को तसल्ली और सुकून ये मेरा बयान देगा, इसलिए सारे मरीज़ों को ये बयान सुनाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, सही हदीस के अंदर मुस्तदरक हाकम और तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमाते हैं, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, कि मैं जिस बंदे की मग़फ़िरत करना चाहता हूँ, जिस बंदे को बख्शना चाहता हूँ, जिस बंदे को जन्नत में ले जाना चाहता हूँ, मैं उसको उस वक़्त तक दुनिया से नहीं निकालता जब तक उसकी तमाम ख़ताएँ, तमाम गुनाह जो उसकी गर्दन पर हैं, उसके बदन में बीमारी पैदा करके, उसके रिज़्क़ में कमी करके पूरा ना कर लूँ, उस वक़्त तक अपने बंदे को, जिसको मैं बख्शना चाहता हूँ, उसको दुनिया से नहीं निकालता, यानी उसको मौत नहीं देता, उसकी रूह कब्ज़ नहीं करवाता। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से कितनी फजीलत है कि जो बंदा बीमार होके मरता है और साबिक़ा ज़िंदगी भी वो उसने अच्छी गुजारी है, नमाज़ें वगैरह पढ़ी हैं, दीन पे चलता था, और फिर वो बीमार होके उसकी रूह कब्ज़ होती है, बीमारी की हालत में इस दुनिया से रुखसत होता है, तो गोया वो जन्नती आदमी है और जन्नत में जाने वालों नेक लोगों की निशानी है। और इसी तरह मोता इमाम मालिक के अंदर रवायत है, यहजा बिन सईद, मोता इमाम मालिक और तरगीब व तरहीब के अंदर रवायत है कि यहजा बिन सईद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक आदमी का इंतकाल हो गया। तो एक आदमी ने कहा कि ये बड़े मज़े से इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, ये आदमी जो है बड़े मज़े से दुनिया से रुखसत हुआ है, बीमारी के में मुब्तला हुए बगैर, यानी तंदुरुस्ती की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, तुम्हारा अल्लाह भला करे, तुम्हें क्या मालूम अगर अल्लाह पाक उसको किसी बीमारी में मुब्तला करते और उस बीमारी की वजह से उसको उसके गुनाहों का वो बीमारी कफ़ारा बन जाती। तो मेरे भाइयों, पता चला इस हदीस से कि तंदुरुस्ती की हालत में जाने की निस्बत अगर नेक आदमी बीमारी की हालत में, बीमारी में मुब्तला हो के इस दुनिया से रुखसत होता है, तो वो बीमारी उसके लिए गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। ये उसके लिए बेहतरी है, क्योंकि हर इंसान से कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई ख़ता हो जाती है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है तिरमिज़ी और तरगीब व तरहीब के अंदर के सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी एक रात बीमार रहा हो और उसने उस पे सब्र किया और अल्लाह ताला से उस बीमारी की वजह से राज़ी रहा, एक रात बीमार हुआ, उस पर सब्र किया और अल्लाह ताला से उस पर राज़ी रहा, तो गुनाहों से, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसे आज ही उसकी माँ के पेट से वो बच्चा पैदा हुआ है, यानी माँ ने उसको जन्म दिया है। और जैसे बच्चा, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस पर कोई गुनाह नहीं होता, इसी तरह फरमाया एक रात नेक आदमी जो बीमार होता है, मुसलमान बीमार होता है, एक रात और फिर उस पर सब्र करता है। सब्र का मतलब होता है कि किताब व सुन्नत के दायरे में रहना, दीन इस्लाम की हदूद के अंदर रहना और इसके खिलाफ ना करना और अल्लाह ताला पर राज़ी रहना, कि अल्लाह पाक पे कोई गिला शिकवा ना करना कि अल्लाह तूने बीमारी दी है, यानी अल्फाज अगर निकालेगा कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसी के पूछने पर,
तो या तकलीफ की हालत में कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब क्या है? इन्ना लिल्लाहि, कि बेशक हम अल्लाह के हैं। जिस तरह सूरह तौबा में है कि अल्लाह पाक फरमाते मैंने अपने नेक बंदों मोमिन बंदों से सौदा कर लिया है, उनकी जानों को और मालों को मैंने ले लिया है, इसके बदले में उसको जन्नत देनी है, ये मेरा मोमिनों के साथ सौदा है। तो बंदा कहता है इन्ना लिल्लाहि, कि बेशक ये जान ये माल जो है अल्लाह का है, हम अल्लाह के हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह की तरफ ही पलट जाना है। जब तकलीफ आए तो ये कहना है। और अगर कोई पूछे या अल्फाज खुद मरीज निकालना चाहता है ज़बान से कहे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली, अल्लाह मैं हर हालत में ही तेरी तारीफ करता हूँ, हर हालत में ही खुश हूँ। तो मेरे भाइयों, एक रात इंसान बीमार हो जाए और उस पर सब्र करे, अल्लाह पर राजी रहे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो बीमारियों से ऐसे निकल जाता है, बीमारियों से वो गुनाहों से ऐसे पाक साफ हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से वो पैदा हुआ है। इसी तरह इब्ने अबी दुनिया में बाअसनादु सही है, रवायत है कि हसन बसरी ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ये समझते थे कि जो आदमी एक रात बीमार हो जाए तो वो एक रात की बीमारी साबका गुनाहों का कुफारा बन जाती है। एक रात की बीमारी साबका गुनाहों का, पिछले गुनाहों को कुफारा बन जाती है, कि सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। शर्त यह है कि वो उस पर सब्र करे और अल्लाह पर राजी रहे। सही बुखारी, मिसाल के तौर पे सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अता बिन अबी रुबा, तूने कभी जनती औरत देखी है? तो वो कहने लगा कि मैंने जनती औरत तो नहीं देखी। फरमाया वो सामने जो है काले रंग की स्याह रंग की औरत है, वो जनती औरत है। तो हजरत अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ने पूछा वो कैसे? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ये औरत अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़िंदगी में आपके पास आई और आपसे कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जब मैं गिरती हूँ मुझे चोटें आती हैं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे शफाअत अता फरमा दे, मुझे शफाअत अता फरमा दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीबी मैं दुआ कर देता हूँ, अल्लाह तुम्हें शफाअत अता कर देगा। अगर तुम सब्र करोगी इस बीमारी पर तो इसके बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर देगा। अब सही बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि तुम्हें जन्नत चाहिए कि शफा चाहिए? उस औरत ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो जन्नत चाहिए, शफा नहीं चाहिए। जन्नत चाहिए, शफा नहीं चाहिए। फिर पलटी और कहा या रसूल सल्लम, सिर्फ इतनी दुआ कर दीजिए कि जब मुझे दौरा पड़े तो थोड़ी सी होश रहे कि मैं अपने कपड़े को दुरुस्त करती रहूं, क्योंकि दौरे के दौरान मेरा घूंघट खुल जाता है या मेरा सत्र खुल जाता है या मेरे बदन से कपड़ा हट जाता है। और दौरे के दौरान जब मैं गिरती हूं, कभी गली में कभी घर के अंदर, और वहां का बाज़ औक़ात गैर महरम भी होते हैं, मैं चाहती हूँ कि किसी दौरे की हालत में भी मेरे बदन पर किसी गैर महरम की नज़र ना पड़ जाए। इसलिए या रसूल मैं इस बीमारी पे सब्र करूंगी, दौरे पड़ते रहें, सारी जिंदगी पड़ते रहें, मैं सब्र करूंगी, मैं अल्लाह पे खुश हूं, मुझे जन्नत चाहिए। तो वो सब्र करती रही। अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल की ज़बान से वो जन्नत की बशारत उसे मिल गई, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है तबरानी शरीफ के अंदर, इब्ने अबी दुनिया के अंदर, तरगीब व तरहीब के अंदर, तीनों किताबों में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मरीज़ को पता चल जाए कि उसकी बीमारी का उसे क्या इनाम व कराम मिलेगा, इसका क्या सिला उसे मिलेगा, तो वो तमन्ना करे कि अल्लाह मैं हमेशा बीमार ही रहूं। तो मेरे भाइयों, ये जो मेरी वीडियो है बीमार आदमी को सुनानी चाहिए ताकि उसकी परेशानी और गम दूर हो और वो बीमारी की हालत में कोई गिला शिकवा ना कर बैठे, कोई नामीदी की बातें ना करे, किसी
को कसूरवार इसका ना ठहराए, बेसब्री का मुजाहरा ना करे, अल्लाह की रहमत की उम्मीद का दामन ना छोड़ बैठे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को किताब व सुन्नत पर चलने की, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।